हाँ, तो देखना बच्चों, तो अब हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो सर ना आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सीरीज के सम्स के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सीरीज के सम्स वगैरह क्या आएंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो देखना ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखना और काफ़ी सिंपल से लॉजिक से है, बस उसको याद रखने तुम्हें। जैसे समझना, जैसे मान लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं अगर हमें सम निकालना होता ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कितना NCN। मान लो हमें इसका सम निकालना था कि इसका सम अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वापस से ना हम लोग इसमें देखते हैं कि NC0 NC1 NC2 इस टाइप के टर्म्स हमें कब मिलते हैं, जब हम लोग सोचो 1 प्लस एक्स की पावर n, सोचो इसका कुछ एक्सपांशन करते हैं। इसका एक्सपांशन करके कैसे बनेगा, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन कितना NCN इंटू कितना x की पावर n। ये चला कि अगर ये सीरीज अगर लिखी होती तो इसमें सोचो कुछ NC0 NC1 NC2 टाइप के कुछ टर्म्स मिलते, और ये हमने देखा था इसका एक्सपांशन ये लिख रखा है, मीन्स ये चीज और ये चीज हमेशा बराबर है, मीन्स हर x के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम देंगे। ये चला कि तुम कुछ भी x यहां पे रखो और सेम x यहां पे रखो, दोनों सेम वैल्यू दे रहे होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही तो ये है अपना। तो फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि इसमें तुम कुछ भी रखो x की वैल्यू, तो ये समझना जो भी वैल्यू देता सेम x यहां पे छापो तो ये भी सेम वैल्यू देगा। ये समझ आता है। तो इसी चीज का यूज करते हुए अब हम लोग समझना इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब जब देखो यहां पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी थी। तो इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सोचो यहां पे मैं कैसे भी करके ये बना पाऊं। सोचो जरा, ये सोचो मैं x के लिए क्या छापूं ताकि यहां पे मैं इस चीज को बना पाऊं। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं सर ना यहां पे दोनों साइड x इक्वल टू 1 छाप दूं, पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, समझ गए ना। ये दोनों हमेशा हर x के लिए बराबर थे, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी बराबर होंगे। तो दोनों साइड क्या करो, x इक्वल टू 1 छाप दो। तो x इक्वल टू 1 छापोगे तो यहां कितना बनेगा 2 की पावर n, और यहां कितना बन जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कितना NCN। और अच्छी बात हमें ये चाहिए था, मीन्स इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई 2 की पावर n। ये चला समझ में आया मैंने क्या किया। तो ये समझना सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि सीधा NC0 से लेकर NCN तक अगर समेशन करोगे तो डायरेक्टली कितना आएगा 2 की पावर n के बराबर आएगा। मीन्स अगर जैसे अगर मान लो होता 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 अप टू कितना 7C7, तो देखो NC0 से लेके NCN, ये चला NC0 से लेके NCN सारे टर्म्स अगर मौजूद हैं तो सीधा इसका सम कितना आएगा 2 की पावर 7। ये समझ में आया। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये था कि तरीका समझो कि हमने करा कैसे। हमने सिंपली क्या करा, इस सीरीज में ये सोचने की कोशिश करी कि किस x के लिए ये बनेगा, समझ गए। जैसे इसका आंसर तो हमेशा याद होना ही चाहिए, पर तरीका समझ में आया हमने क्या किया, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग बाकी और भी समेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला आ गया, तो पहला ये हमेशा याद रखना कि NC0 से लेकर NCN तक का समेशन कितना होता है 2 की पावर n। मान लो अगला क्वेश्चन होता, सोचो मान लो हमें सब निकालना होता है NC0, ठीक है, माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 एंड अप टू सो ऑन, और इसको मैं लिख रहा हूं -1 की पावर n NCN। ये चला मैंने ये क्या लिखा, ये सोचो मैंने सिंपली ऐसे लिखा है। देखो यहां पे देखना 0 के साथ प्लस था, 1 के साथ नेगेटिव, 2 के साथ प्लस, 3 के साथ नेगेटिव। मींस अगर यहां पे ना इवन आ रहा है तो प्लस है, यहां अगर ऑड आ रहा है तो माइनस है, इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। तो मैंने डायरेक्टली देखो हमें नहीं पता था n इवन है या ऑड है, तो मैंने क्या करा उसको बचने के लिए, मान लो n इवन होता तो n अगर इवन होता तो ऑटोमेटिकली -1 पे इवन जाता तो अपने आप प्लस आता, और अगर n ऑड होता तो ऑटोमेटिकली -1 पे ऑड जाता तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता। समझ गए कि इस सीरीज का जो लास्ट टर्म आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। इचला तो अब अगर मान लो हमें इस वाली सीरीज का समेशन पता करना था कि इस वाली सीरीज का समेशन क्या आएगा, ठीक है। तो वापस से सेम लॉजिक, जो भी तुम्हें सीरीज है, समझ गए, पहले तो ये सोचने की कोशिश करो कि किस सीरीज में NC0 NC1 NC2 NC3 टाइप के टर्म आते। तो वापस से सेम कि 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप की जो सीरीज होती, इसी की सीरीज में NC0 NC1 NC2 टाइप के टर्म मिलेंगे। ये चला
लेकिन सर ना इन सब में x, x स्क्वायर, x क्यूब ये सब भी आएंगे। अब बस तुम्हें वापस से यही सोचना है कि यहां पे x के लिए क्या छापोगे ताकि एग्जैक्टली ये बन जाए, बस तुम्हें इतना सोचना है। तो सोचो इस सीरीज में x के लिए क्या छापोगे ताकि ये बन जाए, तो शायद समझ में आ रहा होगा x के लिए क्या छाप दो, -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1। देखो तो x इज इक्वल टू -1 छापोगे तो यहां कितना बनेगा, 1 -1 की पावर n मीन्स कितना 0, और यहां कितना बन जाएगा, देखो nc0, यहां -1 छापो -nc1, यहां -1 छापो +nc2, यहां अगले में -1 छापो तो -nc3। तो शायद समझ में आ रहा होगा ये वही बन गया जो हमें चाहिए था, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो सीधा हम लोग कह सकते हैं कितना आएगा, 0। ये समझ में आया? तो हमें इससे एक और चीज मिल गई, दैट nc0 -nc1 +nc2 -nc3 दिस विल बी इक्वल टू कितना, 0। और उससे भी बड़ी बात सुनना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n वेदर इवन और ऑड। देखो हमने कहीं भी ये तो सोचा ही नहीं कि n इवन था या ऑड था। बच्चों 1 + x की पावर n, ये जो एक्सपांशन था ये हर n के लिए ट्रू है, चाहे n इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए ट्रू था। और इसमें से जो -1 छापोगे तो बिल्कुल सही हमेशा ही बनेगा, में से हमेशा 0 बनाएगा, इंडिपेंडेंट की n इवन हो या ऑड हो। ये चला मैंने क्या करा, ठीक है। देखना फील्ड ऐसी आती है कि सर ना, जैसे अगर मान लो मैं लिखता 10c0, 10c नहीं 9c0 -9c1 +9c2 -9c3 एंड अप टू सो ऑन करते करते प्लस का 9c8 और माइनस का 9c9। समझ गए ना, मैंने क्या करा, n की जगह पे बस 9 पुट कर दिया, तो nc0 -nc1 +nc2 -nc3, समझ गए ना, ये सीरीज लिख दी। अब ये तो सर ना बिल्कुल सही फील आया था कि इसका सम बिल्कुल 0 होगा, क्यों, क्योंकि nc0 की जो वैल्यू होती है वो nc9 के बराबर होगी, तो ये दो प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। -9c1 और +9c8 इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो बिल्कुल दिख रहा है ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट जाएंगे, ऐसे अगले भी कट जाते। और चूंकि समझना इसमें टोटल 10 टर्म्स है, तो एग्जैक्टली बराबर नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, और अगर बराबर नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे तो बिल्कुल से इसका जो सम होता है वो बिल्कुल 0 समझ में आता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि n इक्वल टू, जैसे मैंने ऑड लिया तो इसमें तो बिल्कुल फील आ रही है कि 0 बनेगा, लेकिन समझना n इक्वल टू इवन में ये फील नहीं आती। जैसा कैसा ना, अगर मैं n के लिए 10 ले लूं तो सर ना nc0 कहां गया, -nc1 +nc2 -nc3 एंड अप टू सो ऑन करते करते 10c9 और प्लस का 10c10। लेकिन सर ना जैसे हमने देखा था ये सर ना n इवन और ऑड हमेशा 0 होता है, मिस अगर मैं यहां पे n के लिए 10 लूंगा तो सर ना ये भी तुम्हारा 0 होगा, समझ गए। लेकिन सर ना इसकी फील आएगी नहीं तुम्हें, क्योंकि इस बार सर ना क्या हुआ, 10c0 और 10c10 दोनों जुड़ गए। देखो अगर कटते तो बिल्कुल फील आता 0 बनता, लेकिन इस बार ये दोनों जुड़ गए, इस बार सोचो ये और ये भी जुड़ गए, ये चल रहा है। तो इस बार से ना डायरेक्टली नहीं समझ में आया कि ये 0 कैसे बन गया, लेकिन होता है कि कोएफिशिएंट्स ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि फाइनली इनका सम 0 ही निकल के आता है। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सर ना फील नहीं आती, लेकिन स्टेज समझने की कोशिश करना, ये भी 0 होगा, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ n तुम्हारा इवन है या ऑड है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो सीधा उसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दूसरा रिजल्ट जो तुम लोग को याद रखना है, पहला nc0 से लेके ncn इसका सम 2 की और n होता है, और दूसरा कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो सारे के सारे, तो उसका आंसर कितना होगा, तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तरीका समझने की कोशिश करें, हम लोग कर क्या रहे हैं, हमेशा एक सीरीज ढूंढ रहे हैं, उस सीरीज में बस x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें कि x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो बन जाए, और जो भी x की वैल्यू मिल रही है सीधा उसको छाप दो। ठीक है, तो बस बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, और देखते हैं आगे, इतना आगे सबको, चलो आगे देखना, चलो और देखना। मान लेते हैं हमें समेशन करना होता, समेशन ऑफ 15CR टू पे R और फ्रॉम R इक्वल टू 0 से लेके कितना 15। ठीक है, मान लेता है मैं इस चीज का समेशन पता करना है कि इस चीज का समेशन कितना आएगा। तो पहले सुना, अभी तो समझ में नहीं आया, तो पहले इसका एक्सपांशन में लिख लेता हूं कि वैसे लिखा क्या है। तो लिखा क्या है वैसे सुना, R के लिए 0 छापो, तो 15C0 2 की पावर 0। अगला क्या लिखा है, 15C1 2 की पावर 1। अगला R के लिए 2 छापो, तो 15C2 2 की पावर 2।
एंड सो ऑन सो ऑन। अगर 14 छापते तो कितना बनता? 15C14 टू की पावर 14, और लास्ट में r के लिए 15 छापो तो 15C15 टू की पावर 15। पहले यहां तक क्लियर है कि ये बेसिकली इनडायरेक्टली क्या पूछना आता है, ये जो सीरीज बनती हमें इसका सम पूछा गया है। अब समझना, अगर यहां पे खाली 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 अप टू 15C15 होता तो उसका आंसर हमें डायरेक्टली पता था 2 की पावर 15 होता। बट इस बार से ना हर एक के साथ यहां पे 2 की पावर भी चिपका दी है, तो सर ना इस बार सम 2 की पावर 15 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आएगा उससे। पहले समझना वो फॉर्मूला किसके लिए था, जब खाली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम पूछा जाता। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए वापस से सेम लॉजिक। तो सबसे पहले तो ये सोचने की कोशिश करो कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है 15C0 15C1 15C2 ये कब आते या किसके एक्सपांशन करते तब जाके ऐसे एक्सपांशन ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिलते। पहले तो ये सोचने की कोशिश करो, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमने देखा कि भाई 15C0 15C1 15C2 ये दिख रहा है। सोचो अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 15 सोचो अगर इसका एक्सपांशन करता तो सोचो ऐसे कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मुझे मिलते। सोचो 1 प्लस एक्स का 15 का एक्सपांशन करो तो क्या मिलेगा, 15C0 प्लस 15C1 इंटू एक्स प्लस 15C2 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये चला मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करा कि इस ना ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स थे वो किस सीरीज के एक्सपांशन में मिलते हैं। तो ये मैंने सोच लिया भाई ये 1 प्लस एक्स के और 15 के एक्सपांशन में मिलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मुझे यहां पे x की एक ऐसी वैल्यू छापनी है ताकि सोचो ये बन जाए, और शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं x के लिए 2 छाप दूं, देखो x के लिए 2 छापो तो यहां 2 छापोगे तो 15C1 इंटू 2 पे 1, यहां 15C2 इंटू 2 पे 2, 15C3 इंटू 2 पे 3, 15C15 2 की पावर 15। ये चला मीन्स अब सोचो एक बार हमें दिख गया कि ये और ये हमेशा हर x के लिए बराबर थे, तो सीधा क्या करो, पुट x इज इक्वल टू कितना 15, सॉरी x इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 छापोगे तो यहां कितना जाएगा 3 की पावर 15, और यहां पे एग्जैक्टली ये बन जाता। मीन्स ये जो सीरीज थी इसके लिए तुम्हारी कितनी आ गई 3 की पावर कितना 15। ये चला। तो वापस से तरीका समझ में आया कि सिंपली पहले बाइनोमियल एक्सपांशन सोचो किस एक्सपांशन में ऐसे कोएफिशिएंट मिलते हैं, फिर बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए बस देख लो कि एक्स के लिए तुम्हें क्या छापनी पड़ेगी। ठीक है, और देखो मान लो था फाइंड समेशन ऑफ, मान लो था 20CR और मान लो था 2 पे R इंटू -1 पे R, मान लिया था R इज इक्वल टू कितना 0 से ले कितना 20, मान लिया था। हमें इसका एक्सपांशन की सीरीज बताने की क्या होगा, ठीक है, इसका एक्सपांशन का जो सम होता उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो वापस से अगर पहले ना समझ में आए तो पहले एक्सपांड करके देख लिया करो। तो एक्सपांड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये 20C0 R के लिए 0, अगला 20C1 2 पे 1 -1 पे 1 मीन्स कितना माइनस का 20C1 इंटू 2 पे 1, अगला R के लिए 2 छापो तो कितना बनेगा प्लस का 20C2 और कितना 2 पे 2, ये प्लस का बनेगा कि -1 पे 2 जाएगा, अगला वापस से नेगेटिव बनता तो 20C3 इंटू कितना 2 पे 3 एंड अप टू सो ऑन जाता, लास्ट टर्म कितना बनता अपना 20C20 और कितना 2 पे 20, और ये किसका बनता प्लस का। तो अब मुझे बताना है कि बेसिकली ये जो सीरीज होता इसका सम कितना आएगा। तो वापस से सेम लॉजिक, पहले तो ये देखो 20C0 20C1 20C2 टाइप की सीरीज है, तो पहले देखो इस टाइप के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स किस एक्सपांशन में मिलते। तो वापस से देख रहा है कि यहां पर 20 था 20C0 20C1, ये कब मिलेंगे जब हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर 20, तो जो इसके एक्सपांशन करेंगे ये तो चलता है ना कि जब 1 प्लस एक्स का 20 का एक्सपांशन करो तभी तो NC0 NC1 NC2 टाइप के टर्म मिलते थे। तो 20 का करोगे तो 20C0 20C1 टाइप के टर्म मिलेंगे। नेगेटिव कार्य में अभी मत सोचो, बस ये देखो कि 20C0 20C1 टाइप के टर्म कहां मिलते, तो इसमें मिलते, और इसका एक्सपांशन करोगे तो सोचो क्या बनेगा 20C0 प्लस 20C1 इंटू एक्स प्लस 20C2 इंटू एक्स का स्क्वायर, सोचो कुछ ऐसे मिलेंगे। अब बस तुम्हें यह सोचना था कि x की किस वैल्यू के लिए एग्जैक्टली मैं ये बना सकता हूं, बस इतना सोच लो। तो देखो एग्जैक्टली अगर इस चीज को अगर ये बनाना है तो देखो ये तो मैच कर गया, बट इसको अगर मैच कराना था इससे तो देख रहे यहां पे x के लिए सोचो -2 रखना पड़ेगा। सोचो अगर मैं यहां पे x के लिए -2 रख दूं तो एग्जैक्टली ही बनेगा, यहां पे x के लिए -2 रखूं एग्जैक्टली ही बनेगा, अगले में 20C3 इंटू एक्स का क्यूब उसमें अगर -2 रखता तो एग्जैक्टली बनता। मीन्स देख रहा है कि इसको अगर ये बनाना है मीन्स सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो यहां तो वही बनेगा,
और यहां अगर -2 रखोगे तो -1 की पावर 20 मीन्स कितना बन जाएगा 1। मीन्स ये जो सीरीज थी इसका एक्सपांशन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ये झिला सबको, ठीक है। तो उम्मीद है बेसिक तरीका समझ में आ रहा होगा हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो और देखना आगे। हाँ देखना, जैसे कि मान लो अगला क्वेश्चन होता अपना, मान लेते हैं अगर हमें समेशन निकालना होता ऑफ मान होता 16CR एंड मान लो होता 7 पे R-2, ठीक है। R सॉरी है ना, और R इक्वल टू कितना 0 से लेकर कितना 16 तक। मान लो हमें इस वाले सीरीज का एक्सपांशन निकालना होता। अब देखना थोड़ा ध्यान से, देखो वापस से कुछ ना समझ में आए तो पहले इसको एक्सपांड करके देख लो लिखा क्या है। तो कितना लिखा है 16C0 7 पे कितना -2, अगला 16C1 7 पे -1, अगला 16C2 7 पे 0, अगला 16C3 7 पे 1 एंड अप टू जोन कितना 16C16 और कितना 7 पे 14। हमें इस वाले सीरीज का एक्सपांशन करना था। वापस से सेम लॉजिक, पहले देखते हैं कि 16C0 16C1 टाइप के जो टर्म्स बनते वो किस सीरीज के एक्सपांशन बनते। तो वो सोचो बनते 1 + x की पावर 16। तो जो इस सीरीज का एक्सपांशन करते तो बिल्कुल सही सोचो कुछ इसी टाइप के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मिलते, 16C0 16C1 × x 16C2 × x का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चला, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर ना अब हम वापस से क्या करते, x की एक ऐसी वैल्यू सोचने की कोशिश करते सर ना, x की एक ऐसी वैल्यू सोचने की कोशिश करते जिसके लिए ये एग्जैक्टली ये बन जाता। तो यही तो करते हम लोग, ठीक है। लेकिन सर ना इस बार डायरेक्टली हमें कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए सीधा छापने पे वो ये बन जाए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 16C0 के साथ कोई भी x का टर्म नहीं था, बट यहाँ पे हमें 16C0 के साथ 7 की पावर -2 चाहिए था। ये चला, मीन्स यहाँ पे तुम x कुछ भी रखते रहो, कैसे भी करके तुम सोचो इसके साथ 7 की पावर -2 नहीं ला सकते। ये चला, मैंने क्या करा, क्या कहा, तो सर ना अभी तो एग्जैक्टली तुम यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू छापते रहो, एग्जैक्टली ये तो बनने से रहा। तो सर ना ये शायद फील आ रहा होगा कि अगर तुम्हें इसको अगर ये बनाना है तो पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे 16C0 के साथ कुछ भी ना हो। तो उसके लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सीरीज में से 7 की पावर -2 को कॉमन ले रहा हूं। इजला क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 16C0 के साथ ना कोई भी x का टर्म नहीं था, तो मुझे यहाँ पे 16C0 के साथ कुछ भी नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे 7 की पावर -2 को कॉमन ले लिया। तो अब फायदा क्या होता, अब सोचो ये कुछ ऐसा बनेगा, 16C1 यहाँ से 7 की पावर -2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना चाहिए 7 की पावर 1, यहाँ अगर 7 की पावर -2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना 7 की पावर 2। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज था अब सोचो कुछ ये बन जाएगा। ये जरा कि अगर मैंने इस पूरे में से अगर 7 के -2 कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा बनता। और अब जरा ये फील करो कि ये जो चीज लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये सोचो मैं एग्जैक्टली यहां बना सकता हूं। ये कैसे बनाते, दिख रहा है x के लिए अगर मैं 7 छाप दूं तो देखो 16C1 × 7 16C2 × 7 का स्क्वायर और लास्ट में 16C16 इंटू कितना 7 की पावर 16, एग्जैक्टली यही बनता। मींस ये जो अंदर वाला टर्म था इसको मैं बना सकता हूं अगर मैं इस एक्सपांशन में दोनों साइड क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू कितना 7। तो यहां पे एग्जैक्टली वही बनेगा और यहां पे x इक्वल टू 7 छापने पे कितना बनेगा 8 की पावर कितना 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 की पावर -2 इंटू कितना 8 की पावर 16, मींस 8 की पावर 16 बाय कितना 7 का स्क्वायर। इस सीरीज का समेशन ये होता। तो होप सो शायद समझ में आ रहा होगा मैंने क्या करा, ठीक है। ये चला, एक और दिखाता देखना। जैसे अगर मान लो होता 15CR 2 पे 2R-1 अपॉन 3 पे R + 1, मान लो ऐसे ही होता। हमें इसका एक्सपांशन मान लो करना होता 0 से लेके कितना 15 तक। देखना क्या होगा। तो सुना, जैसे अगर मान लो मैं इसमें पहले तो सीरीज बना लेता हूं तो कितना बनता 15C0, ठीक है। यहां पे 0 छापोगे तो कितना बनेगा 2 पे कितना -1 और 3 पे कितना 1, ठीक है। अगला 15C1 1 छापते हैं तो 1 छापोगे तो यहां कितना बनेगा 2 - 1 तो 2 पे 1 और यहां पे 1 छापोगे तो कितना बनेगा 3 पे कितना 2। अगला सर ना 15C2 और कितना 2 छापोगे तो यहां कितना बनेगा 2 पे कितना 3 और यहां पे कितना बनेगा 3 पे 2 छापोगे तो कितना बनेगा 3 एंड लास्ट में सो ऑन करते करते
यहाँ से कितना बनता है 15C15, ठीक है, आर के लिए 15 छाप दो तो 2 की और 30 माइनस 1, 2 की बार कितना 29 और अपॉन 3 पे यहाँ पे 15 छापोगे तो कितना रहेगा 3 की और कितना 16, ये बन जाता। वापस से सेम लॉजिक 15C0 15C1 टाइप के टर्म कब मिलते, जब मैं किसका एक्सपांशन करता 1 प्लस एक्स की पावर 15। सोचो इसका एक्सपांशन का यूज करता और इसका एक्सपांशन का यूज करोगे तो कितना आएगा 15C0 15C1 इंटू एक्स 15C2 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड अप टू सॉन कितना 15C15 और एक्स की और कितना 15, ये चला, ठीक है। और अब देखना, अब वापस से मैं देखता हूं कि इसमें एक्स के लिए मैं क्या छापूं तो कि एग्जैक्टली बन जाए। तो वापस से समझ में आ रहा होगा, वही दिक्कत वापस से सोचो कि यहां पे 15C0 के साथ साथ ना कुछ भी एक्स टाइप का टर्म नहीं था, तो तुम यहां पर कुछ भी छापते रहो कभी भी इस वाले टर्म को इसके बराबर नहीं कर पाओगे। तो इसको करने के लिए पहले मुझे यहां पर 15C0 के साथ ये जो टर्म था इस पूरे को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं 2 की पावर -1/3 मतलब 1/6 इसको पूरे में कॉमन ले रहा हूं इस सीरीज में। तो इस वाले पूरे सीरीज में सुना अगर मैं 1/6 का अगर कॉमन ले लूं तो देखते हैं अब ये क्या बनता। तो 15C0, ठीक है, एक 2 की -1 कॉमन आ गया और 3 की 1 कॉमन आ गया, ठीक है। यहां से 15C1 तो 2 की पावर -1 अगर कॉमन लेते यहां से कितना था 2 की पावर कितना, ठीक है, यहां से 2 की पावर -1 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना था 2 की पावर 2, ठीक है। और यहां से 3 का 1 कॉमन लेते यहां से कितना था 3 की पावर 1। अगले वाले में से देखो 15C2 यहां से 2 की पावर -1 कॉमन लेते यहां से 2 का स्क्वायर और यहां से कितना 3 पे कितना 2, ये बचता एंड सो ऑन। यहां से कितना बचता 15C15, यहां से कितना बचता 2 पे कितना 30 और यहां से कितना बचता 3 पे कितना 15, ये बचता। अब देखते हैं क्या इस वाले सीरीज में क्या x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको छापने पे एग्जैक्टली ये बन जाए। और इस बार दिख रहा है 15C0 15C0 मैच कर गया और यहां पे x के लिए दिख रहा है कितना है 4/3 और देखो यहां पे अगर 4/3 छापते तो कितना बनता 16/9 बचता, देखो वही बना है। यहां पे सोचो 4/3 छापते तो कितना बनता 2 की पावर 30 अपॉन 3 की पावर 15, एग्जैक्टली वही बन रहा है। मींस एग्जैक्टली ये चीज बनाने के लिए अब दिख रहा था कि मुझे इस एक्सपांशन में x की वैल्यू क्या छापना पड़ेगा 4/3, ये चला। तो ये जो अंदर वाला पार्ट था वो कब बनता जब मैं इस चीज में x के लिए क्या छापता 4/3, ये चला। तो ये कितना बन जाएगा 3 + 4 7, तो 7 की पावर 15 अपॉन कितना 3 की पावर 15 और नीचे क्या बैठा था 1/6 पहले से ही बैठ रखा था। तो इसका जो आंसर आता वो कुछ ये आता, ठीक है। तो होप सो तरीका समझ में आ गया हो कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चलो ठीक है। अब देखना, अब मैं ये तो सर ना बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम लोग इसको कैसे देखेंगे। अब मैं सर ना इसको थोड़ा सा बता रहा हूं कि जनरली मैं कैसे यूज करूंगा और तुम लोगों को भी कैसे यूज करना है, ठीक है ना सर। ये बेसिक तरीका ये तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए कि सब कुछ अगर भूल भी गए तो ये जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं ये कभी मत भूलना, ठीक है ना। असल में बेसिक मैं बताऊंगा कि मैं बेसिकली कैसे करता हूं इन सब क्वेश्चंस को, देखना देखना। जैसा ना मैं यूज करने के समय ये क्या यूज करता हूं बेसिकली, तो जैसे ना ये हमने देखा था, ये हमने पढ़ रखा है कि 1 + a की पावर n, समझ गए 1 + a की पावर n, इसका एक्सपांशन करोगे तो सोचो इसका जो सर ना r + 1 टर्म आएगा, सोचो इसका जो r + 1 टर्म आता वो कितना आता था NCR a पे r, ये तो आता था, ये समझ में आया सबको। और सोचो अगर मैं इसमें मैं सर ना सर ये आता था कुछ NCR a की पावर r, और जरा सोचो अगर मैं NCR a की पावर r इसी का अगर सोचो अगर मैं समेशन कर दूं r की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके n तक, तो सोचो एग्जैक्टली यही तो बनेगा 1 + a पे n, पिछला कि अगर मैं NCR a पे r इसका अगर मैं एक्सपांशन कर दूं 0 से लेके n तक, तो देखो क्या टर्म्स क्या बनते NC0 a पे 0 1 छापो, NC1 a पे 1 2 छापो, NC2 a पे 2 फाइनली n छापो तो NCn a पे n। तो एग्जैक्टली सोचो इसका जो एक्सपांशन होता वही तो बन जाता। ये फिलहाल पहले ये देखो NC0 1 छापो, NC1 a पे 1 NC2 a पे 2 एंड सो ऑन कितना NCn a पे n। ये सुना मैं समय ना बस हमें इतना याद रखना है दैट NCR a पे r इसका एक्सपांशन समेशन अगर r = 0 से लेके n तक है तो कितना आएगा डायरेक्टली 1 + a पे n। ये समझ में हमने क्या करा, या उससे भी अच्छा समझना सिंपली ये याद रखा करो कि अगर NC यहां पे समझना कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता,
ध्यान ना, एन सी यहां पे जो भी हो, और यहां पे सर ना एनी कांस्टेंट, तो सर ना यहां पे जो भी चीज थी सेम चीज यहां होनी चाहिए, ये चला है। और अगर सर ना सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स में समझना कि सारे टर्म्स मतलब क्या होता है, एनसी 0 से स्टार्ट हो और एनसी एन तक जाए। मिसाल अगर यहां पे 6 है तो 60 0 से लेके 66 तक सारे टर्म्स अगर है, समझ में आ रहा है? ऑल टर्म्स का मतलब क्या है? अगर ऑल टर्म्स आर देयर, अभी समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल्स लूंगा। इस तरह के यहां पे सिंपली जो भी चीज लिखा है सेम चीज यहां लिखी होनी चाहिए और सारे टर्म्स मौजूद होने चाहिए। सारे टर्म्स समझ में आ रहा है कि अगर यहां 7 लिखा हुआ है एन के वैल्यू, तो 7C 0 से लेके 7C 7 तक सारे टर्म्स होने चाहिए। तो सीधा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस के पे एन। बस इतना याद रखो, ये समझ आ रहा है? तो हम लोग हमेशा सर ने क्या कोशिश करेंगे कि यहां पे जो भी लिखा हो सेम चीज यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि हमें इस चीज का फॉर्मूला पता है, इसके और होगा, तो यहां पे सिंपली जो भी लिखा होगा सेम चीज यहां बन जाएगी। और अगर ऐसा बन गया और अगर सारे टर्म्स मौजूद है तो डायरेक्टली उसका आंसर मैं 1 प्लस के पे एन कह दूंगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जिस देखो, जैसा कि मान लो होता 25 सी आर 3 पे आर, और मान लो होता आर इक्वल टू 0 से लेके कितना 25 मान ली होता। तो सिंपली सोचो ये कुछ एन सी आर और सम कांस्टेंट पे आर लिखा है, तो मेन फोकस तुम्हारा किस पे होना चाहिए कि सिंपली जो चीज यहां लिख रखी है यहां पे सिंपली जो भी कांस्टेंट हो उसकी पावर भी वही होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम है। पहली चीज ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बस तुम्हारा क्या, बस तुम्हें ये चेक करना है कि सारे टर्म्स हैं या नहीं। अब सारे टर्म्स हैं या नहीं ये चेक करने के लिए सिंपली क्या करोगे, देखो यहां 25 था और देखो आर के लिए स्टार्टिंग कहां से हुई है 0 से, तो आर के लिए 0 छापो, तो आर के लिए सोचो 0 छापोगे तो कौन सा टर्म बनेगा, 25C 0 वाला टर्म बनेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म बन गया, और लास्ट टर्म छापो तो आर के लिए यहां 25 छापते तो 25C 25 बनता, मीन्स लास्ट टर्म भी बन गया, मीन्स फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, मीन्स पक्का पता है कि बीच के सारे टर्म्स मिल रहे होंगे। मीन्स इसमें सर ना ऑल टर्म्स आर देयर, ये चला। मैं इसमें सिंपली दो चीजें चेक करूंगा, पहली चीज क्या कि यहां पे जो भी लिखा हो सेम चीज यहां होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सारे टर्म्स हैं या नहीं, तो सारे टर्म्स बिल्कुल सही, ये देखने के लिए हमने क्या यहां पे आर के लिए 0 छापा तो 25C 0 वाला टर्म बनता, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होता, और लास्ट टर्म अगर 25 छापते तो 25C 25 वाला टर्म होता, इस पक्का सारे टर्म होते। तो सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहां जो भी कांस्टेंट था और उसकी पावर कितना n, तो ये कितना होता 4 की पावर 25। ये चला, सोचो बेसिकली इनडायरेक्टली मैंने वही चीज करी है। जो इसको नॉर्मली मेथड से करना होता तो क्या करते, पहले तुम 1 प्लस, अब समझो डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो कि तुम 1 प्लस एक्स की पावर 25 इसका एक्सपांशन लिखते, उसके एक्सपांशन में सोचो क्या बनता 25C 0 प्लस 25C 1 इंटू एक्स प्लस 25C 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 25C 3 इंटू एक्स का क्यूब, यही बनता। और फिर उसमें तुम x के लिए एक ऐसी चीज छापने की कोशिश करते कि सोचो 25C 1 के साथ 3 की पावर 1 आए, 25C 2 के साथ 3 की पावर 2 आए, मींस तुम क्या करते x के लिए 3 छापते, और x के लिए सोचो अगर 3 छापते 1 प्लस एक्स की पावर 25 में, तो जरा सोचो 1 प्लस एक्स की पावर 25 में x के लिए 3 छापोगे तो 1 प्लस एक्स की यहाँ पे 3 छापते तो यही तो बनता। ये समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, मीन्स वो जो तरीका इससे हमने जस्ट पहले पढ़ा था वही बेसिक है, इसको बस हम लोग जल्दी करने के लिए इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि जो मैं चेक कर रहा हूं वो सब क्या है। ठीक है, इतना असल में। और देखो मान लो अगर होता 100CR और मान लो होता 2 पे माइनस आर के लिए 0 से लेके कितना 100, मान लो मैं इसका एक्सपांशन करना होता तो एक तो से ना पुराना वाला तरीका था ही, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो वापस से पहली चीज क्या करोगे, सिंपली ये देखो कि यहां पे जो चीज लिखी है कि यहां पे वही चीज है या नहीं है। तो देखो यहां पे आर था, यहां पे माइनस आर था, तभी तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन सोचो मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 100CR 1/2 पे आर, अब तो सोचो बिल्कुल वही लिख रखा है, ये चला। अब सोचो जो यहां पे लिख रखा था वही यहां पे लिख रखा था, तो इस बार जो k था वो तुम्हारा कितना हो गया 1/2 हो गया। और अब बस ये देखना है कि सारे टर्म्स हैं या नहीं। तो सोचो पहला टर्म क्या है 0, तो 100 से 0 बनेगा, लास्ट टर्म कितना 100, तो 100 से 100 बनेगा, मींस सारे टर्म मौजूद हैं। तो डायरेक्टली यहां से कितना आएगा 1 प्लस k, और k इस बार कितना है 1/2 की पावर n, और n कितना था 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/2 पे कितना 100। तुम चाहो तो इसको बेसिक वाले तरीके से करने की कोशिश करो, उससे भी आंसर तुम्हारा यही आ रहा होगा। थोड़ा बचला क्या हुआ और देखो
जैसे अगर मान लो होता 60 CR, ध्यान देना अच्छे से, 2 पे मान लो होता R-2 और मान लो होता 3 पे होता 2R, मान लो होता, और मान लो होता R इक्वल टू 0 से लेके कितना 60, मान लो होता। तो वापस से ना सेम लॉजिक यूज करते हैं। देखो यहां पे R था और यहां पे सना जो इस बार सना दो कांस्टेंट थे, तो सना हमें तो एक ही कांस्टेंट के ऊपर कुछ R चाहिए, बट यहां पे तो सना दो कांस्टेंट आ गए। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि एक ही कांस्टेंट पे कुछ R बना पाए, और एक ही कांस्टेंट पे R बना पाए। चलो अभी मैं थोड़ा सिंपल ले रहा हूं, छोड़ो इतना ही ले लो खाली। मान लो जैसे 2 के R-2 होता, बस इतना ही होता क्वेश्चन, है ना, 60 CR 2 पे R-2, बस ये होता। तो सना यहाँ पे R था, तो हम कोशिश ये करें कि यहाँ पे भी R बन जाए, बट यहाँ पे तो R-2 था, समझ गए। तो सोचो इसको बेसिकली तुम्हें R बनाना है, तो क्या करोगे, तो सिंपली क्या करो, 2 की पावर -2 को क्या करो, कॉमन ले लो या बाहर ले लो, ये चला। सोचो अगर मैं 2 की -2 को यहां ले लूं, तब बिल्कुल से यहां 2 की R बन जाएगा, ये फील आया। और अब देखो यहां पे R, यहां पे R, और देखो R के लिए 0 से स्टार्ट करोगे तो 60 से 0 बनेगा, और R के लिए 60 तक जाओगे तो 60 से 60 बनेगा, में सारे टर्म्स मौजूद हैं। तो सीधा इसका आंसर कितना आएगा, इस वाले पार्ट का, समझ गए ना, समेशन वाले पार्ट का, सीधा 1 + k की पावर n, मीन्स कितना 1 + 2 की पावर 60, मीन्स कितना 3 की पावर 60। लेकिन सोचो ये तो हमने कॉमन ले रखा था, तो इसको हमें देना पड़ेगा, ये चला। तो समझे, इससे सना क्वेश्चंस काफी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। और देखो, तो जैसा कि मान लो होता, अब देखना थोड़ा सा गंदा सा, 50 CR, ठीक है, मान लो होता 3 पे 2R-1 अपॉन 2 पे R+3, मान लो होता, मान लो होता R के लिए 0 से लेके 50, मान लो मैं इसका सम करना होता। तो वापस से सना यहां पे R था, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहां भी सम कांस्टेंट पे R दिखे, तो यहां भी सम कांस्टेंट पे कुछ R दिखे, बट यहां पे तो बहुत गंदा सा लग रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सना यहां पे जितने भी ये कांस्टेंट वाले इनको हटा दो, तो यहां से -1 कॉमन ले लो, यहां से 2 की और 3 कॉमन ले लो, तो यहां से ना -1 कॉमन लोगे, 3 का -1 कॉमन आ गया, यहां से 2 की और 3 कॉमन ले तो यहां से 2 की और 3 बाहर आ गया। अब यहां पे कितना बचा 50 CR, और यहां से कितना बचा 3 पे कितना 2R, और यहां पे कितना बचा 2 पे R। बट अभी भी सोचो मैं सम कांस्टेंट पे R अभी नहीं लिख सकता, लेकिन सोचो अगर मैं इस 3 की पावर 2R को क्यों ना मैं 9 की पावर R लिख लूं, ये चला। और सोचो अगर मैंने यहां पे 9 की पावर R अगर लिख लिया, तो अब तो सोचो मैं इस चीज को ऐसे हो सकता हूं ना, 50 CR इंटू सम 9/2 सम कांस्टेंट पे R। और अब देखो जो हमें फॉर्म चाहिए था एग्जैक्टली वही तो बन गया, देखो 50 CR और सम कांस्टेंट पे R, तो जो चीज यहां थी सेम चीज यहां पे थी। और वापस से 50 से 0 से स्टार्ट करोगे और 50 तक जाओगे, तो वापस से दिख रहे सारे टर्म्स मौजूद हैं। तो सारे टर्म्स अगर मौजूद हैं और इस फॉर्म का था, तो सीधा आंसर कितना आएगा 1 + कांस्टेंट की पावर n, ये चला। और ये जो हमने कॉमन लिया था वो तो आना ही आना था, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 11/2 की पावर 50 अपॉन कितना 1/24, ये इसका आंसर होता, ठीक है। ये चला सबको, ये क्या कर रहा हूं मैं, तो समझना, तो शायद ये सब समझ में आ गया हम लोग कैसे करेंगे। तो देखना जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा होता, ध्यान देना 49 CR-1 3 पे R, और मान लो इस बार होता R इक्वल टू फ्रॉम 1 से लेके 50, मान लो ये होता। इस बार थोड़ा अच्छे ध्यान देना। अब ध्यान देना यहां 49 CR-1 है, तो पहले तो ये देखो क्या सारे टर्म्स है या नहीं, तो सारे टर्म्स है या नहीं के लिए ना ये कभी भी मत करना कि भाई यहां पे 50 था तो सीधा 0 से लेके 50 होना चाहिए, ऐसे मत चेक किया करो। चेक कैसे किया करो, सिंपली यहां पे समय जैसे तुम यहां पे देखते हो तो भाई यहां पे 49 था, बट यहां पे 1 से लेके 50 था, मिस पक्का यहां पे 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, मिस पक्का कुछ टर्म्स मिसिंग है, इससे ये देखने में लगेगा। लेकिन इस बार से ना यहां भी R-1 था, तो डायरेक्टली इससे मत चेक किया करो। चेक करने के लिए सिंपली क्या करा करो, एक बार जो भी लोअर लिमिट है R की उसको छापो, एक बार जो भी अपर लिमिट है उसको छापो। तो देखो लोअर लिमिट को अगर छापते तो लोअर लिमिट यहां पे अगर R के लिए 1 छापो तो कितना आनेगा 49 C0, ये चलता है ना कि NC0 से लेके NCN अगर मिल गया, मतलब पहला टर्म अगर C0 वाला मिल गया, लास्ट टर्म अगर NCN वाला मिल गया, पक्का सारे टर्म्स होंगे। तो देखो यहां पे R के लिए अगर 1 छापोगे तो यहां कौन सा बनेगा 49 C0 बनेगा, और अगर R के लिए अगर 50 छापते तो सोचो 49 C 50 - 1 49 वाले मिलेगा,
मीन्स 49C 0 वाला भी मिला और 49C 49 वाला भी मिल गया। मीन्स दिखने में लग रहा था कि सारे टर्म्स नहीं होंगे, बट एक्चुअल में सर ना इसमें सारे टर्म्स हैं। ये चला मैं क्या करा, ये कभी भी अगर चेक करना हो कि सारे टर्म्स हैं या नहीं, सिंपली ये करा करो, लोअर लिमिट छापो, देखा 49C 0 वाला मिला, अपर लिमिट छापा तो 49C 49 वाला मिला, मीन्स सारे टर्म मिल गए। मीन्स इसमें से ना सारे टर्म्स तो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत दूसरी है, यहां पे इस बार r-1 था, यहां पे r था, बट हमें कोशिश क्या करनी होती है कि यहां पर यहां पे सेम चीज बनानी होती है। तो इस बार समझना, मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे इस r को तो मैं r-1 बना सकता हूं, समझना। तो इस r को r-1 बनाने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, एक 3 इसमें से कॉमन ले रहा हूं, समझना। एक 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक 3 कॉमन लूंगा तो एक 3 कम बचेगा ना, एक 3 कम हो गया। और अब तो सोचो ये r इक्वल टू कितना हो गया, 49 से लेके कितना हो गया, 50 हो गया। और अब देखो वापस से यहां जो लिखा है वही चीज यहां लिख रखी है, और ये तो हमने देख ही लिया कि सारे टर्म्स मौजूद हैं, तो सारे टर्म्स हैं और अब बिल्कुल सही वही बन गया। तो सीधा कितना आएगा, 1 प्लस कांस्टेंट की पावर n, मींस कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n, और एक जो 3 हमने कॉमन लिया था वो तो आने ही आना था, तो कितना आ गया 3 इंटू कितना 4 की पावर कितना 49। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सर ना अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए उन सब में सर ना सारे टर्म्स मौजूद थे। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर सारे टर्म्स अगर मौजूद नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। देखना, तो सर ना जैसे सर ना सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं, मान लो होता 50CR, ठीक है, मान लो यही होता, और R के लिए इस बार होता 1 से लेके कितना 50, मान लो यही होता। तो सर यहां पे सर इस बार कोई कांस्टेंट नहीं था, तो कांस्टेंट नहीं है तो मान लो 1 की पावर लिख रखा है, समझ गए ना। या सिंपली सोचिए बेसिकली कौन सीरीज बन रही है, 50C1 प्लस 50C2 प्लस 53, वही वाली सीरीज बन रही है, मींस NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। उसका समेशन कितना आता था, 2 की पावर n आता था। तो जरा सोचो ये कौन सी सीरीज बनेगी, इसको पहले मैं डायरेक्टली करने की बता रहा हूं। तो 50C1 प्लस 50C2, सोचो यही तो बनता है, अप टू कितना 50C50 ये बनता। और सोचो हमने NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN उसका फॉर्मूला पढ़ रखा था, वो कितना होता था 2 की पावर n, और इस केस में n क्या था 50 था, तो ये आता। लेकिन सोचो वो फॉर्मूला तब आता था जब NC0 से स्टार्ट होता था और NCN तक जाता था। याद करो वो फॉर्मूला तब होता था जब NC0 से स्टार्ट होता था और NCN तक जाता था, या मैं ऐसे कहूं कि जब सारे के सारे बाइनोमियल टर्म्स मौजूद होते थे। बट इस बार ना ये जो स्टार्टिंग हुई वो 50C1 से हुई थी, 50C0 वाला तो मिसिंग था, तो अभी तो समझना इसका सम 2k50 नहीं आएगा। तो 2k50 आने के लिए क्यों ना मैं एक 50C0 वाला टर्म ऐड कर दूं और एक 50C0 वाला टर्म माइनस कर दूं, ये चला। अब देखो 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 अप टू 50C50, उसका सम पक्का 2k50 आता, लेकिन एक माइनस का 50C0 मींस एक माइनस का 1 बचता, मींस इस सीरीज का जो सम आता वो 2 की पावर 50 माइनस 1 आएगा। ये चला, ये तो करते, ये देखो पूरी सीरीज नहीं थी, पूरी सीरीज अगर होती तो 2 की पावर 50 उसका सम आता, बट चूंकि पूरी सीरीज नहीं थी तो हमने क्या उसको कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट करने के लिए कुछ प्लस किया कुछ माइनस किया, तो अब ये कंप्लीट सीरीज बन गई, उसका सम निकाल दिया और माइनस का 1। ये चला। अब इसको सर ना अगर इससे देखते तो कैसे सोचते, तो वापस से वही चीज, वापस से देखा, हमने देखा कि भाई 50CR एक बार तो क्लियर था, भाई यहां पे R था यहां भी R था, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार सर ना हमने जब सर ना लोअर लिमिट छापी, तो लोअर लिमिट जब हमने छापा तो हमने देखा इस बार ये 50C1 से स्टार्ट हुआ, और जब मैंने अपर लिमिट छापा तो ये 50C50 तक गया। तो ये सोचो इसने अपर लिमिट तो कवर कर लिया, बट लोअर लिमिट में सोचो ये एक टर्म इसने मिस कर दिया। सोचो 50C1 से स्टार्ट हो रहा है, मींस पक्का इसने 50C0 वाला टर्म मिसिंग था, समझ गए। तो इस केस से हम लोग क्या करते हैं, सीधा सोचो अगर सारे टर्म्स होते, अगर सारे टर्म्स होते तो मान लो 50CR होता, ये 1 पे R था, तो यहां भी R यहां भी R, और अगर ये भी सारे टर्म्स होते, मींस 0 से लेकर 50 तक सारे टर्म्स होते, तो आंसर कितना आता 1 प्लस k की पावर n, ये आता, मींस 2k50 आता अगर सारे टर्म्स होते। तो माइनस जो भी टर्म मिसिंग थे उसको माइनस कर दो, तो मिसिंग कौन सा टर्म था, R इक्वल टू 0 वाला, तो R इक्वल टू 0 पे जो भी वैल्यू लेता सिंपली उस चीज को माइनस कर दो, तो R इक्वल टू 0 यहां छाप दो, 50C0 1 पे 0, तो 50C0 1 पे 0, इसको सीधा माइनस कर दो,
तो शायद समझ में आ रहा होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये वाला तरीका तो काफी सिंपल तरीका आ गया होगा। इससे समझने की कोशिश करना, इससे हमने क्या किया। तो इससे करने के लिए हमने सिंपली क्या करा, हमने पहले तो ये देखा कि भाई अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर क्या आता, और बट अब आंसर सारे टर्म्स है तो है नहीं अपने, तो हम लोग क्या करें, जो भी टर्म मिसिंग था, जिस आर के लिए मिसिंग था, उस आर को सिंपली यहां छाप दो, वो जो भी वैल्यू देता सिंपली उसको माइनस कर दो। समझ में आया? मीन्स देखना, अगर जैसे मान लो होता ये 120 CR, मान लो होता 3 पे 2R, और मान लो होता R इक्वल टू 1 से लेके 119 मान लो होता। अब मान लो हमें पता करना था कि इसका आंसर कितना आएगा। तो पहले तो देखना, यहां पे R था, यहां पे 2R था, अभी तो सर ना सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को अंदर भेज दे रहा हूं। अब तो देखो ये 120 CR और 9 पे R बन गया, देखो 120 CR और कितना 9 पे R। अब देखो एक दिक्कत तो हमारी खत्म हो गई, क्या कि भाई यहां भी R था, यहां भी R था। ठीक है, तो पहले तो समझना, अगर सारे टर्म्स होते तो देखो यहां भी R, यहां भी R, और अगर मान लो सारे टर्म्स होते, अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर कितना आता, 1 प्लस कांस्टेंट की पावर n, तो 1 प्लस कांस्टेंट की पावर n, सोचो आंसर ये आता, मींस कितना आता, 10 की पावर कितना 120, ये आता अगर सारे टर्म्स होते तो। अब देखते हैं क्या सारे टर्म्स हैं या नहीं है। तो हमने देखा R, सर जो भी लोअर वैल्यू थी उसको छापो यहाँ पे, तो लोअर वैल्यू अगर मैं छापते तो यहाँ कितना बनता, 120C1 बनता। तो इससे समझ में आ रहा है कि 120C1 से पहले जो टर्म होता, कौन सा, 120C0 वाला, एक वो टर्म मिसिंग था। मींस R इक्वल टू 0 रखने पे इस पे जो वैल्यू बनती वो इससे मिसिंग था। अब देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि अपर साइड भी कुछ चीज मिसिंग है, तो जो अपर वैल्यू इसको रख दो, तो 120C119 बनता। तो इससे समझ में आ रहा है कि 120C120 वाला टर्म भी मिसिंग था। मींस एक R इक्वल टू 120 पे जो वैल्यू मिलती वो भी मिसिंग था। तो इससे मैं समझ में आया कि दो वैल्यू मिसिंग है। तो सिंपली क्या करो, जो भी दो वैल्यू मिसिंग थी उन सबको सीधा इसमें से माइनस कर दो। तो एक बार क्या करो, R इक्वल टू इसमें 0 छापो पूरे में, तो R इक्वल टू इसमें 0 छापोगे तो कितना बनेगा, 120C0 जो कि 1 होगा, इंटू 9 पे 0 मींस कितना 1। तो R इक्वल टू 0 बनने पे 1 बनता, वो मिसिंग था, उसको माइनस कर दिया, प्लस एक बार 120 जो चीज जो भी R मिसिंग था, तो एक बार R 120 मिसिंग था, तो 120C120 तो 1 बनता, इंटू 9 पे कितना 120 मींस कितना 9 पे कितना 120। तो ये जो दो वैल्यू मिसिंग थी उन दोनों को मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आया, 10 पे 120 माइनस 9 पे 120 एंड माइनस 1, ये इसका आंसर होता। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो शायद समझ में आ रहा होगा कि अब अगर मैं लिखता, ध्यान देना, NCR, ध्यान देना, NCR मान लो था 5 पे R, और मान लो था R इक्वल टू 0 से लेके n-1। मान लो अगर तुमसे इसका समेशन पूछा कि इसका समेशन कितना आएगा, तो जरा सोचो NCR 5 पे R, तो देखो यहां पे R था, यहां भी R था, तो वो दिक्कत तो नहीं है। बट अगर मैं R के लिए अगर 0 छापूंगा तो यहाँ NC0 स्टार्टिंग से तो सारे मिल गए, लेकिन लास्ट टर्म अगर मैं छाप रहा हूं तो यहाँ NCn-1 तक गया। मीन्स लास्ट जो टर्म होता जो R के लिए n छापने पे मिलता, वो चीज इसमें मिसिंग थी, मीन्स उसको बेसिकली मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो देखते हैं कि अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर कितना आता, 1 प्लस k पे n मीन्स 1 प्लस 5 पे n मीन्स कितना 6 पे n, ये आंसर आता। लेकिन R के लिए n छापने पे ये जो भी वैल्यू देगा वो चीज मिसिंग थी, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो R के लिए n छाप दो, तो NCn 5 पे n, ये चीज इसमें से क्या थी, मिसिंग थी। इसका आंसर कितना आता, 6 पे n माइनस 5 पे n। ठीक है, तो उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमने देखा बेसिकली कि अब सोचो, देखो तो सबसे पहले हमने क्लास की शुरुआत में क्या देखा था कि NCR, इसका समेशन R इक्वल टू कितना 0 से लेके n, ये कितना आता था 2 की पावर n। पहली चीज हमने ये देखी थी। दूसरी चीज हमने देखी NCR माइनस 1 पे R, समझ गए ना, ये क्या लिख रखा है, ये अल्टरनेट प्लस माइनस लिख रखे हैं। देखो NC0 प्लस का, NC1 माइनस का, NC2 प्लस का, NC3 माइनस का, और ये हमने देखा था इंडिपेंडेंट ऑफ n कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, हमेशा क्या आता है 0। और तीसरा फॉर्मूला हमने देखा NCR कुछ भी a पे R, अगर सारे टर्म्स अगर हैं तो सीधा कितना आएगा 1 प्लस a पे n। और इसी में बहुत सारे वेरिएशंस भी थे कि अगर सारे टर्म्स अगर नहीं है तो क्या होगा,
अगर यहाँ पे प्रॉपर एक ही और आर अगर नहीं बना तो क्या होगा, समझ गए। मीन्स प्रॉपरली अभी हमने सुना ये 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो उम्मीद है इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखना बच्चों। तो अब सुना, ठीक है। तो सुना अभी हमने सुना ये जो 3 फॉर्म्स थे उसके हमने देखे समेशन कैसे करते हैं। अब अगर सुना मान लो क्वेश्चन होता कि मान लेते हमें समेशन निकालना होता 20C0 प्लस 20C2 प्लस 20C4 अप टू कितना 20C18 एंड प्लस कितना 20C20। मान लो अब हमें इसका समेशन निकालना होता कि इसकी जो सम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बार सोना हमें खाली जो इवन कोएफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल खाली उसका सम निकालना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी समझना ऐसा हो कि इवन वालों का सम निकालना है या ऑड वालों का सम निकालना है, तो पहले हम लोग समझना क्या करेंगे, देखते हैं सारे सना ये जो सना अगर सारे टर्म्स अगर होते तो सना क्या बनते। तो सोचो अगर सारे टर्म्स अगर होते तो क्या होता 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3। सोचो इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं कह रहा हूं सारे टर्म्स अगर होते 20C19 प्लस 20C20 ये होता। और सोचो ये कब मिलता, जब सोचो मैं 1 प्लस एक्स की पावर 20, सोचो 1 प्लस एक्स की पावर 20, सोचो इसके एक्सपांशन में जब मैंने x इक्वल टू 1 छापा होता, सोचो 1 प्लस एक्स की 20 के एक्सपांशन करते तो क्या बनता 20C0 प्लस 20C1 इंटू एक्स प्लस 20C2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 20C3 इंटू एक्स का क्यूब वो बनता। और उसमें अगर मैं x इक्वल टू 1 छाप दूंगा तो सोचो एग्जैक्टली बनेगा। बट इसमें सोचो इवन वाले और ऑड वाले सबके सब आ जाएंगे, बट मुझे खाली इवन वाले चाहिए। तो इवन वाले चाहिए तो सोचो मैं क्या करूंगा सर ना, इसी का सर ना अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 20 में अगर मैं सर ना इसमें अगर x इक्वल टू अगर -1 छाप देता, सोचो अगर मैं x इक्वल टू -1 छाप देता तो क्या बनता। तो शायद से हमारा 20C0 20C1 इंटू एक्स और x की अगर मैंने -1 छापा होगा तो इस बार सोचो कुछ ये बनेगा, ये चला कि इस बार सोचो इवन वाले तो प्लस के रहेंगे बट ऑड वाले सोचो किसके हो जाएंगे माइनस के। और सुना इसमें बेसिकली यही जुगाड़ है कि कभी भी अगर तुम्हें इवन वालों का सबका सम निकालना है या खाली ऑड वालों का सम निकालना है तो क्या करो, एक बार इसी में +1 छाप दो, एक बार इसी में -1 छाप दो। तो उससे फायदा क्या होगा, इवन वाले एक साइन के आ जाएंगे, ऑड वाले दूसरे साइन के आ जाएंगे। और अब सोचो अगर मैं दोनों को जोड़ देता, सोचो अब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो शायद समझ में आ रहा हो कि जितने भी ऑड वाले होंगे वो तुम्हारे कट जाएंगे और वो कट जाएंगे और जो इवन वाले होंगे उनका ट्वाइस आंसर आ जाएगा। ये चला और यही तो हमें चाहिए था। और यहां पे सोचो क्या बनेगा, यहां पे एक बार जब 1 प्लस एक्स की 20 में x इक्वल टू 1 छापा था तो कितना होता 2 की पावर 20। एक बार जब 1 प्लस एक्स की 20 में -1 छापा था तो कितना होता 0। ये चला और ठीक है इसके लिए स्क्वायर थी और इस 2 को नीचे भेज दो, तो इस 2 को अगर नीचे भेजोगे तो ये कितना बनेगा 2 की पावर 19। तो 20C0 प्लस 20C2 प्लस 20C4 अप टू कितना 20C20। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस बराबर आएगी 2 की पावर 19 के कुछ बराबर आती है। और सुना इतना अच्छा आंसर क्या ये हमेशा आएगा, कुछ नहीं उठता है। तो देखते हैं इसको, अगर मान लो जनरल अगर देखते हैं कि अगर मान लो 20 की अगर n होता तो क्या हमेशा आंसर इतना अच्छा आएगा। देखते हैं, मान लेते अगर हमें NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अब तो सर जितने भी इवन वाले होते उसका सम निकालना था, तो सोचो क्या करते, एक बार 1 प्लस एक्स की पावर n में एक बार 1 प्लस एक्स की पावर में x के लिए 1 छापते, तो 1 छापोगे तो क्या बनेगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, सो सारे टर्म मिल जाएंगे। एक बार क्या करते इसी में x के लिए -1 छापते, -1 छापोगे तो क्या बनेगा, जितने भी ऑड वाले होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये चला और अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो वापस से दिख रहा ऑड वाले कट जाएंगे, इवन वाले जुड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ NC0 प्लस ट्वाइस ऑफ NC2 अप टू कितना इवन वाले सारे। और यहां पे सोचो एक बार जब x के लिए 1 छापते तो कितना होता 2 की पावर n, एक बार जब इसमें x के लिए -1 छापते तो कितना होता 0। और सर इस 2 को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो सीधा कितना आएगा 2 की पावर n-1। ये समझ में आया। मींस इससे भी समझ में आ रहा है कि जितने भी इवन सफिक्स वाले थे उन सब का जो सम होगा वो डायरेक्टली अब मैं कह सकता हूं 2 की पावर n-1 होगा।
और सर ना उसके लिए इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। देखना जैसे ये था 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2, ये हमें पता अल्टरनेट प्लस माइनस वाले थे, और इसका सोचो जो आंसर होता है वो कितना आता है, 0 आता है, हमने देख रखा था। और अब जरा सोचो जितने भी ऑड वाले थे सबको अगर मैं इक्वल टू को उस साइड भेज दूं, चलो अभी रुक जाओ, ये आगे समझ में। तो सुना ये हमने सर एक और सीख लिया, क्या देखना अभी मैं इसको बता रहा हूं। जैसे ना इसी को सर करने का दूसरा तरीका सिंपली ये था कि जैसे समय ना अगर हमें इसका पता है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू सो ऑन अल्टरनेट प्लस माइनस वाले, इसका सम हमें पता है 0 आता है। तो जो अभी हमने देखा था कि अल्टरनेट प्लस माइनस वाले जितने भी होते हैं उसका सम 0 आता था। अब क्या करो, जितने भी ऑड वाले हैं सबको इक्वल टू को इस साइड भेज दो, तो सर जितने भी इवन वाले होंगे वो इक्वल टू के इस साइड बचेंगे, और जितने भी ऑड वाले होंगे वो इक्वल टू के इस साइड आ जाएंगे। ये चला। तो इससे अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर जो किसी भी सीरीज के एक्सपांशन में जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं उसमें जितने भी इवन सफिक्स वाले होंगे और जितने भी ऑड सफिक्स वाले होंगे उन सब का सम बराबर होता है। ये चला। तो अगला ये काफी अच्छा रिजल्ट है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे सबके इवन सफिक्स वालों का सम और सबके ऑड सफिक्स वालों का सम ये हमेशा बराबर आता है। और अगर सोचो ये अगर हमेशा बराबर है तो जरा सोचो अगर मैं सबका सम निकालूं, मींस NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN तक, ये चला, अगर मैं सबका सम अगर निकालता हूं तो ये तो हमने पढ़ रखा था, ये 2 के रहना आता था। और ये सोचो बेसिकली क्या है, जितने भी इवन सफिक्स वाले हैं उन सब का सम प्लस जितने भी ऑड सफिक्स वाले हैं उन सब का सम, क्या समझ कॉम्बिनेशन था। और सो ये हमने देखा जितने भी इवन सफिक्स वाले थे और जितने भी ऑड सफिक्स वाले थे दोनों का सम बराबर था। और सो इवन सफिक्स वाले और ऑड सफिक्स वाले उन दोनों का सम मिला के 2 की पावर n था। तो सो एक पार्ट का कितना होगा, उसका आधा होगा। पता नहीं आया कहीं यार। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जितने भी इवन सफिक्स वाले थे मान लो उन सब का सम x होता, तो जितने भी ऑड सफिक्स वाले होते उनका भी सम x होता। और यहां पे सोचो बेसिकली क्या है, 2x की जो वैल्यू थी वो 2 की पावर n के बराबर थी, मींस एक x के लिए क्या होगी 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर आएगी। तो इससे भी समझ में आ रहा था कि जितने भी इवन सफिक्स वाले थे और जितने भी ऑड सफिक्स वाले थे उन सबका जो सम होगा वो डायरेक्टली 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। तो अगला रिजल्ट तुम्हें ये याद रखना था, समझ गए। मींस अब अगर सोचो तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ 41C1 प्लस 41C3 प्लस 41C5 अप टू 41C41, इसका सम कितना आएगा। तो ये सोचो बेसिकली क्या है, 41 प्लस एक्स का, समझे 41C0 से लेके 41C41 वाली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो सीरीज होती, इसमें सारे के सारे जितने भी ऑड सफिक्स वाले थे ये उनका सम पूछा गया है। और ये हमें पता है कि जितने भी इवन सफिक्स वाले होते हैं और जितने भी ऑड सफिक्स वाले होते हैं उन सबका सम बराबर होता है। और कितना होता है 2 की पावर n माइनस 1, मीन्स कितना 2 की पावर 40। ये चला। अगर मान लो तुमसे पूछा होता 16C2 प्लस 16C4 प्लस 16C6 अप टू 16C16, इसका सम कितना आएगा। तो ये दिख रहा है सारे के सारे सोचो इवन सफिक्स वाले जो थे उनका सम था, सिवाय एक टर्म इसमें बस मिसिंग था। देखो इसमें एक टर्म मिसिंग था 16C0 वाला, समझ गए। बट अगर सोचो अगर सारे टर्म अगर होते तो इसका आंसर कितना आता। तो सोचो अगर सारे टर्म होते तो 2 की पावर 16 माइनस 1, तो उस केस में आंसर 2 की पावर 15 आता। बट सोचो इसमें एक टर्म मिसिंग था तो मान लो उसको प्लस माइनस कर दिया मैंने। पिछला कि मान लो यहां पे 16C0 का मैंने प्लस कर दिया और एक 16C0 का माइनस कर दिया, अब तो एक कंप्लीट सीरीज बन गई ना। तो इस कंप्लीट सीरीज का आंसर 2 की पावर 15 आता माइनस ये वाला टर्म। मींस अब हमें सर ना एक और चीज पता चल गई कि जितने भी इवन सफिक्स वाले हैं उनका भी सम हमें निकालना आ गया, और जितने भी ऑड सफिक्स वाले थे अब हमें उनका भी सम निकालना आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला लॉजिक देखना। अगले में देखना अच्छे से। मान लो अब हमें निकालना होता, समझ गए, अब हम इवन सफिक्स और ऑड सफिक्स वालों का सबका सम तो निकाल सकते हैं, और उसमें अगर एक आधा टर्म अगर मिसिंग हो तो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, मान लो लेकिन अब क्वेश्चन होता,
मान लो हमें निकालना होता सम ऑफ 19C0 प्लस 19C1 प्लस 19C2 अप टू 19C मान लो होता 9। मान लो हमें इसका सम निकालना होता कि इसका सम क्या आएगा। तो देखो हमें NC0 प्लस NC1 अप टू NCN इसका सम पता था 2 की पावर n, मतलब अगर डायरेक्टली सारे टर्म्स हो तो हमें पता होता है, या शुरुआत के एक आधा मिसिंग हो तो पता होता है, या जितने भी इवन सफिक्स वाले उनका सम पता होता है, या जितने भी ऑड सफिक्स वाले उनका सम पता होता है। बट ये समझना इनमें से कुछ नहीं था। ये सोचो 19C0 से लेकर 19C9 तक ही गया, अभी सोचो आगे बहुत सारे टर्म मिसिंग है 10, 11, 12 अप टू 19 तक, तो इसका तुमने कुछ नहीं पढ़ा। बट इसमें भी समझना एक छोटी सी जुगाड़ है। वो जुगाड़ समझना क्या था, देखो अगर सोचो सारे टर्म्स अगर होते 19C0 19C1 समझ, एक बार कभी ना कभी बीच में 19C9 पढ़ता, उसके बाद में सोचो 19C10 पढ़ता, फिर 11 पढ़ता, फिर 12 पढ़ता, अप टू 13 पढ़ता, अप टू ऐसे करते करते 19C18 आता, और कितना आता 19C19 आता। सोचो ये सब आते, और सोचो इन सब का सम मुझे पता है, ये कितना होता है 2 की पावर 19 ये होता है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर हमें जो सम निकालना था वो खाली यहां से लेके यहां तक का ही निकालना था, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की तो मैं निकालना है, लेकिन सर अच्छी बात यह है, देखना सोचो इसकी जो वैल्यू थी 19C0 की वैल्यू, उसकी वैल्यू सोचो 19C19 के बराबर थी, 19C1 की जो वैल्यू थी वो 19C18 के बराबर थी, 19C2 की जो वैल्यू होती वो 19C17 के बराबर होती, और ऐसा करते करते सोचो 19C9 की जो वैल्यू होती वही तो 19C10 के बराबर होती। ये चला, तो इससे शायद ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पे सोचो जितने भी टर्म्स होते उन सब का जो सम आता वही सोचो यहां पे जितने भी टर्म्स हैं उन सब के सम के बराबर है। बस इतना ही है, ये समझ में आ गया तो हो जाएगा। ये चला कि इसकी जो वैल्यू थी वो इसके बराबर थी, इसकी जो वैल्यू थी वो इसके बराबर थी, अगली की वैल्यू इसके बराबर होती, ऐसे करते हुए इसकी जो वैल्यू थी वो इसके बराबर थी। मींस ये जो ग्रुप था इसका सम और इस ग्रुप का सम दोनों सम बराबर थे। तो सोचो अगर मैं इस वाले ग्रुप का सम अगर मैं x कहूं तो इस वाले ग्रुप का सम भी x आएगा, और 2x की जो वैल्यू थी वो 2 की पावर 19 के बराबर थी। मींस x की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी 2 की पावर कितना 18। मींस इसका आंसर कितना आता 2 की पावर 18। ये चला, तो शायद समझ में आ गया होगा ये इतनी अच्छी जुगाड़ क्यों बनी, या ये सब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो सोचो जैसे ना इस वाले क्वेश्चन में सोचो अगर जैसे मान लो ये होता 25C0 प्लस 25C1 से लेके कितना 25C मान लो होता 12। सोचो इसका सम भी अब मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ध्यान दो रटना मत कभी भी, बस सोचा करो। देखना 25 सर ना अगर सारी सीरीज अगर मान लो होते, सर अगर पूरे टर्म्स अगर होते तो सोचो अगर पूरे टर्म्स होते तो 25C12 25C13 से लेके कितना 25C25 ये मान लो सारे टर्म्स होते। अब लेकिन हमें सर जो सम निकालना तो यहां से लेके यहां तक का निकालना था। अब देखते हैं वापस से वही देखते हैं, तो सर इसका जो वैल्यू थी वो इसके बराबर थी, 25C1 की जो वैल्यू होती है वो 25C24 के बराबर होती, और 25C12 की जो वैल्यू होती वही तो सोचो 25C13 के बराबर होगा। मींस पक्का इस ग्रुप का सम और इस वाले ग्रुप का सम दोनों बराबर होंगे, और दोनों मिलके कितने होंगे 2 की पावर कितना 25। तो एक ग्रुप का कितना आएगा 2 की पावर 24। ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन सर ना हमेशा रट मत लेना कि इतना अच्छा आएगा। जैसे देखना, जैसे अगर मान लो होता, मान लो हमें सम निकालना होता फॉर 51C0 51C1 से लेके मान लो होता 51C26 मान लो होता, हमें यहां से लेके यहां तक का सम निकालना था, मान लो कुछ नहीं होता। तो सर डायरेक्टली सीधा 2 की और 50 आंसर मत कह देना, ठीक है। मैं वापस से कह रहा हूं, डायरेक्टली आंसर मत याद किया करो कि इसका आंसर डायरेक्टली 2 की और 50 नहीं आएगा। देखना कैसे, वापस से देखो, मान लो अगर पूरे टर्म्स अगर होते तो पूरे टर्म्स अगर होते तो 51 हमें निकालना सम यहां से लेके यहां तक का था। बट अगर मान लो पूरे टर्म्स होते, ठीक है, तो अगला टर्म कितना आता 51C27, अगला 51C28 एंड सो ऑन करते करते 51C51 तक। तो जो ये पूरे टर्म्स होते, और सोचो अगर पूरे टर्म्स अगर होते तो उसका आंसर बिल्कुल सही कितना आता 2 की पावर 51 आता। ये चला, इस बार देखते हैं किन किन ग्रुप का आंसर सेम आता। तो वापस से समझना, ये 51C0 था तो इसकी वैल्यू इसके बराबर थी, 51C1 के लिए 51C50 के बराबर होती।
बट सर ना 51C 26 की वैल्यू 51C 27 के बराबर नहीं होगा। सोचो NC(n-r) करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 51C 25 के बराबर होगा। या ये सोचने की कोशिश करो कि इस बार सोचो ये दोनों इक्वली ग्रुप में अगर डिवाइड करोगे तो सर ना एक आधे वाला ग्रुप ये वाला बनेगा यहां से लेके यहां तक, और दूसरा आधा वाला ग्रुप यहां से लेके यहां तक बनेगा। ये चला कि सर 51C 0 से अगर 51C 51 तक देखोगे तो टोटल कितने टर्म्स है? 52 टर्म्स है। तो 52 टर्म्स अगर होंगे तो इस साइड 26, इस साइड 26 होंगे। तो इस साइड अगर 26 करने जाओगे तो 25 तक ही जाएगा। ये चला हमने क्या करा कि सर टोटल 52 टर्म्स होते तो 26 एक साइड, 26 दूसरी साइड। तो इस साइड शुरुआत के 26 देखोगे तो 51C 25 पे ही खत्म हो जाएगा। ये चला तो सर ये जो टर्म था वो एक्स्ट्रा था। तो सोचा हमें ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि यहां से अगर मुझे यहां तक का अगर सम निकालना होता तो बिल्कुल सही वो यहां से लेके यहां तक के सम के बराबर होता, और वो दोनों ही मिलके तुम्हारे कितने होते? 2 के 51 का आधा। मींस यहां से लेके यहां तक का जो सम होता वही सोचो तुम्हारा कितना होता? 2 की पावर 50 होता। बट हमें सम निकालना यहां से लेके यहां तक था, तो एक टर्म में मुझे एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले सीरीज का जो आंसर आता है वो कितना आता? 2 की पावर 50 प्लस 51C 26। मतलब समझ में आ रहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्टली मिड तक नहीं जा रहा, कुछ आगे पीछे चले गए। ठीक है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात समझना, ठीक है, लेकिन शायद तरीके से मैं आ गया हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सर ना ये जुगाड़ तभी इतनी अच्छी बन रही है जब सोचो मैं n की जो वैल्यू है वो हमेशा ऑड ले रहा हूं। सोचो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन है सब में n के लिए ऑड थी। जैसे इसमें 19 था, इसमें 25 था, इसमें 51 था। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि सर अगर n में अगर ऑड ले रहा हूं तो सर जो टोटल टर्म्स बन रहे हैं वो इवन बन रहे हैं। मींस एग्जैक्टली आधे और आधे के ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे समझना, एक और अगर मैं लूं 99C 0 से लेके, सोचो अगर 99 की सीरीज अगर देखोगे तो 99C 0 से लेके 99C 99 टोटल 100 टर्म्स होते। तो 50 एक साइड, 50 एक साइड, दोनों का सम बराबर होता। और 50 अगर एक साइड जाओगे तो सर इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 99C 49 होगा। ये चला 50 एक साइड, 50 एक साइड, मींस 99C 0 से लेके 99C 49, इसका जो सम होता वो सोचो 99C 50 से लेके 99C 99 इसके बराबर होता। ये चला कि इन दोनों का सम बराबर होगा, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का। और कितना होगा टोटल? कितना होता? 2 की पावर 99 उसका आधा, मींस कितना? 2 की पावर 98 इसका होता, 2 की पावर 98 इसका होता। लेकिन सर ना ये इतना अच्छा इसलिए बन रहा है बार बार क्योंकि हम लोग n के लिए ऑड ले रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है? टोटल टर्म्स इवन बन रहे हैं, तो एग्जैक्टली आधे और आधे के ग्रुप में डिवाइड हो जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो अगर टोटल टर्म्स अगर ऑड हो जाए, जैसे मान लो होता ये वाला, मान लो हमें सम निकालना होता फ्रॉम 20C 0 प्लस 20C 1 अप टू कितना? 20C 10 तक। इस बार समझना n इवन था। इस बार देखते हैं कि अब इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो लॉजिक अभी भी हम लोग वही यूज करेंगे। समझना क्या कि हमें निकालना सम कहां तक था? 20C 0 से लेकर 20C 10 तक का, और इसका पिछला टर्म 20C 9 होता। तो वापस से वही देखते हैं कि अगर पूरे टर्म्स अगर होते तो देखो कौन से टर्म्स एक्स्ट्रा आते? 20C 11। समझ के ये याद रखना कि हमें यहां से लेके यहां तक का सम निकालना है। तो देखना अगले टर्म कौन सा आता है? 20C 11, फिर 20C 12 आता, ऐसे करते करते 20C 19 आता, और कितना आता? 20C 20 आता। और अब जरा फील करने की कोशिश करो कि इसकी जो वैल्यू थी वो इस करार थी, 20C 1 की जो वैल्यू होगी वो इस करार होगी, एंड सो ऑन करते करते 20C 9 की जो वैल्यू होगी वो सोचो 20C 11 के बराबर होगी। ये चला कि 20C 9 NCR और NCN-R करो तो 20C 11 ही तो बनेगा। तो इसकी वैल्यू इस करार होगी। और सोचो एक्चुअल में बिल्कुल सही था, ये सोचो एक्चुअल में इसका मिडिल टर्म है। सोचो अगर n अगर इवन होगा तो n/2 करोगे तो वही इसका मिडिल टर्म होगा। तो सर ये अकेला है बेसिकली, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं बनेगी। तो इस बार शायद ये समझ में आ रहा होगा कि सोचो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा वो मैं कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक के बराबर होगा। ये फील करो बस कि इसकी वैल्यू इस करार थी, इसकी वैल्यू इस करार थी, इसकी वैल्यू इस करार थी, मींस इन सब का सम और इन सब का सम बराबर होगा, और जो है ना ये अकेला बचेगा। ये चल रहा है। अभी मैं खाली इनकी बात कर रहा हूं कि इसका सम और इसका सम बराबर होगा। तो सोचो अगर मैं इसके लिए अगर मैं x कहूं, इसकी वैल्यू अगर मैं x कहूं,
और ये तो था ही 20C10। तो अब अगर मैं सबके सम की अगर बात करूं तो सबका सम कितना आता है, x प्लस 20C10 प्लस x। तो अब सोचो ये पूरे टर्म्स बनते हैं, और अगर ये पूरे टर्म्स बनेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 20। तो यहां से सोचो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 20 माइनस का 20C10 बाय 2। ये चला, ये हमें x की वैल्यू मिलती। बट हमें तो निकालना सम कहां से कहां तक था, यहां से लेके यहां तक का था। बट हमने अभी x के लिए निकाली, मीन्स यहां से लेके यहां तक निकाला है, मीन्स ये टर्म और इसमें जोड़ना पड़ेगा। मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो इसमें 2 की पावर 20 माइनस 20C10 बाय 2, इसमें 20C10 जोड़ना पड़ेगा। और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 20C10 बाय 2। ये हमारा आंसर होता। तो शायद दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सर जब n ऑड था तो समझना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन जब n इवन था तो हमें सर ये सोचना पड़ेगा। ये चला मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा बताया, एक और देखो। जैसे कि मान लो हमें सब निकालना होता फ्रॉम 40C0 प्लस 40C1 अप टू मान लो होता हमें, मान लो चाहिए होता 40C40, मान लो इसका सम चाहिए होता। तो वापस से समझना, देखो वापस से पहली बात तो ये इवन है, तो अगर इवन है तो सोचो अगले जो टर्म्स बनेंगे, सोचो अगर ये इवन था तो इसका मिडिल टर्म कितना होता, 40, ये क्या था 40C20 था। हमें यहां से लेके यहां तक का मान लो सम चाहिए था, यहां से लेके यहां तक का सम चाहिए था। तो वापस सोचो अगर ये 40 था तो इसका जो मिडिल टर्म होता, सोचो वही होता, सोचो इस सीरीज का यही तो मिडिल टर्म होता। और अगर सो यही अगर मिडिल टर्म होता तो सर यहां तक जो सम आता 40C39 तक का, ये मैं निकाल सकता हूं। कैसे कि सर यहां से लेके यहां तक का जो सम होता वही सोचो 40C41 से लेके 21 से लेके 40C, ये क्या लिखा है मैंने, 40C40 तक का सम होता। ये चला कि सोचो ये अगर मिडिल टर्म होगा तो यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा वही यहां से लेके यहां तक का सम होगा। तो इसके लिए अगर x होगी, इसके लिए अगर x होगी, तो जरा सोचो 2x प्लस 40C20 दिस इज इक्वल टू 2 की 40। तो यहां से ना x की जो वैल्यू होगी वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी कितना, 2 की पावर 40 माइनस 40C20 बाय 2। बट ये हमें यहां से लेके यहां तक का सम मिलता, बट हमें चाहिए यहां तक का सम था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक 40C20 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 40C20 ऐड करते तो आंसर कितना आता, बाय 2। ठीक है, तो शायद ये समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, समझ गए, मीन्स अब समझना हमें क्या क्या पता है। NC0 से लेके NCN इन सब का सम पता था, 2 के रहना आएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस होते तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, इसका सम भी हमें पता है 0 आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n इवन हो या ऑड हो, यही पता था। इस समय यही पता चला था कि जितने भी इवन सफिक्स वाले सम थे और जितने भी ऑड सफिक्स वाले सम थे उन सबका सम बराबर आता है। और कितना आता है, 2 की पावर n-1। ठीक है, और इवन अब हमने ये भी देख लिया कि अगर शुरुआत के अगर हाफ सीरीज है और लास्ट के अगर हाफ सीरीज है तो उनका सम भी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये समझ गए। और फिर हमने एक NCR A की पावर R उसका तो देख ही लिया था। तो ना अब हमें ये सब चीजें पता है, समझ गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।